नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बीपीएसएससी और बीएसएससी की परीक्षा जो है 29 नवंबर को नियत की गई है। छात्र जो आयोग जाते हैं, दरोगा के आयोग, और वहां पर अपनी रिक्वेस्ट और ज्ञापन देते हैं कि एक डेट पर दोनों परीक्षाएं न ली जाए, क्योंकि वर्षों से इनकी वो तैयारी करते हैं और एक ही समय में हो जाने पर उन्हें एक परीक्षा को छोड़ना होगा, जिसे वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जो शिक्षक हैं उनके पास भी छात्र बड़ी संख्या में फ़ोन कर रहे हैं या पहुंच रहे हैं, और ये लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने स्तर पर कुछ प्रयास करें और ये जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है इसको क्लियर किया जाए। हमारे साथ हैं दुबे मैथमेटिक्स के सर राजेश दुबे सर। इनसे हम बात करेंगे। ये भी अपनी अपील करनी चाहते हैं आयोग से। सर, क्या अपील करना चाहते हैं आयोग से, जो स्थिति अभी बन गई है? देखिए, जो स्थिति अभी बन रही है, मैं माननीय बीपीएसएससी के चेयरमैन और बीएसएससी के चेयरमैन से यह निवेदन करना चाहूँगा कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए वो निश्चित रूप से किसी भी एक परीक्षा का डेट जो है आगे बढ़ाएं, ताकि जिससे कि जो 10,000 11,000 जो कॉमन विद्यार्थी हैं, जो दोनों ही परीक्षाओं में सफल हुए हैं, वो दोनों ही परीक्षाओं में उनको मौका मिल सके। देखिए आदित्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी जो है अपना सब कुछ त्याग करके लॉज में, हॉस्टल में रह करके, घर के बहुत सारे विकट परिस्थिति से जूझ करके यहाँ तैयारी करता है, इसी आस में कि उसका एक दिन सिलेक्शन होगा और वह अपने आगे के जीवन को सुखमय बना पाएगा और समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाएगा। और ऐसे स्थिति में, जबकि हम सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी का कितना अभाव है, यदि कोई विद्यार्थी दोनों ही परीक्षाओं में सफल हुआ है और उसका हक यदि हम छीन लें, उसका परीक्षा देने से वंचित कर दें, तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। और मैं नहीं समझता हूं कि चाहे वो सरकार हो, चाहे बीपीएसएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, ऐसा अन्याय का वो समर्थन करे या ऐसा अन्याय के लिए वो प्रकोप झेले। इसलिए मेरा बीपीएसएससी और बीएसएससी के चेयरमैन के अलावा बिहार सरकार से भी यह नम्र निवेदन है कि वह इस मुद्दे पर ध्यान दे। बहुत सारे, देखिए इलेक्शन चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उसमें एक यह भी मुद्दा है कि छात्रों, चूँकि देखिए छात्र से ही देश का भविष्य है, छात्र से ही राज्य का भविष्य है, छात्र से ही समाज का भविष्य है। कल का देश का जो भविष्य है ये छात्र ही निर्माण करेंगे। इसलिए इनके हक के लिए हम सभी लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और हमारे लड़ने और प्रयास करने से नहीं होगा, सरकार केवल थोड़ा सा ध्यान दे दे। सरकार के लिए यह कहीं से कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप बताइए, बीपीएसएससी का जो एग्ज़ाम का डेट है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार भी आगे नहीं बढ़ा, वो तो बहुत बार डेट आगे बढ़ा। कभी आप चुनाव के कारण बढ़ा, कभी कोरोना के कारण बढ़ा। तो क्या छात्र के हितों के लिए फिर ये एक बार एक सप्ताह के लिए नहीं बढ़ सकता है? आप एक सप्ताह के लिए ही बढ़ा दीजिए, ताकि बच्चे वास्तव में बहुत ही आक्रोशित हैं, बहुत ही दुखी हैं, व्यथित हैं। हम लोगों को फ़ोन करते रहते हैं, हम लोग इस बात को समझते हैं कि वास्तव में देखिए कितनी तैयारी के बाद कोई बच्चा कोई एग्ज़ाम निकाल पाता है। ऐसा नहीं है कि वो तैयारी करना स्टार्ट किया और उसका एग्ज़ाम निकल गया। बहुत ही मेहनत करने के बाद, 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद बच्चा उस लायक होता है कि वह किसी एग्ज़ाम को निकाल सके। ऐसे स्थिति में यदि बच्चा पीटी एग्ज़ाम पास करता है और उसको मेंस देने के लिए नहीं मिले और किसी कारण से जो वो दे पाता है उसमें उसका सिलेक्शन ना हो, तो वो हमेशा उसके मन में आपको वो हमेशा उसके मन में एक कसक रह जाएगी कि हम यदि उस एग्ज़ाम को देते तो हमें सफलता मिल सकती थी। तो माननीय राज्य सरकार, माननीय बीपीएसएससी के चेयरमैन, माननीय बीएसएससी के चेयरमैन से मैं यही आग्रह करूंगा कि कृपया आप बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दें और इसका पॉजिटिव समाधान करें। हम तो यही आग्रह करेंगे कि पॉजिटिव समाधान करें। एक प्रश्न है कि लॉकडाउन चल रहा है, 6 महीने लगभग लॉकडाउन रहा है, छात्र जो हैं घर पे हैं, कोचिंग क्लासेस बंद है। ऐसे में घर में रह के वो डिप्रेस्ड थे, एग्ज़ाम की तिथियाँ जो है वो लगातार बढ़ रही थी, और ऐसे में एक डेट पर दोनों एग्ज़ाम पढ़ने से कैसी स्थिति छात्रों की बनती है? वो मानसिक स्थिति के बारे में आप ज़रा बताते हैं सर। देखिए, मानसिक स्थिति के बारे में हम क्या आपको बताएं। छात्र ही नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते थे, जो किसी तरह से अपना रोज़गार करते थे, अपना दुकान चलाते थे या मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाहन करते थे, उन सभी का रोज़गार तो छीन ही गया है। वो सभी डिप्रेशन में हैं। और विद्यार्थी तो 6 महीना, अब देखिए इस साल कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया। हर साल विद्यार्थी कोई भी बाहर रहता है तो उसका खर्च होता है, उसका एक उम्मीद रहता है, आशा रहता है।
एग्ज़ाम नहीं होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो डिप्रेशन में हैं, और वो कोई गलत कदम ना उठा लें, वो कोई गलत काम में ना संलिप्त हो जाए। यह भी तो सरकार की जिम्मेवारी है कि भाई जो भी विद्यार्थी हैं वो गलत ना करें, गलत किसी चीज़ में संलिप्त ना हो। तो उस सब के देखते हुए भी, उस सब को देखते हुए भी उनको सही मार्गदर्शन मिल सके, निश्चित रूप से बिहार सरकार को और माननीय आयोग को इस पर कदम उठाना चाहिए। और एग्ज़ाम का डेट, किसी भी एक एग्ज़ाम का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दरोगा का ही, देखिए कोऑर्डिनेशन बनाने से निश्चित रूप से बन जाएगा। मैं नहीं मानता कि यदि बीपीएसएससी के चेयरमैन या सरकार कोऑर्डिनेशन करना चाहे तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन करके उनको किसी भी एक एग्ज़ाम का डेट जो है वो एक सप्ताह आगे जरूर बढ़ा देना चाहिए। यदि आप एक सप्ताह आगे नहीं बढ़ा सकते तो एक सप्ताह पीछे ही कर दीजिए, वो अभी उनके लिए जो है लाभदायक होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक ही डेट में दोनों परीक्षाएँ लेना विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है, और इससे वे बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही आक्रोशित हैं। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा कि कृपया करके एक डेट को जरूर आगे बढ़ाया जाए। तो ये थे हमारे साथ दुबे सर, जिनका साफ कहना है कि छात्रों के हित में ध्यान में रखते हुए आयोग कोई पॉजिटिव कदम उठाए, यानी कि ऐसा काम करे कि जिनसे उनकी जो परीक्षा है वो भी प्रभावित ना हो, और जो छात्र हैं उन दोनों परीक्षा में जिनका चयन हुआ है उसमें वो शामिल हो सके और अपनी उम्मीदवारी को तय कर सके और सरकारी नौकरी पाने का जो उनका सपना है उसे पूरा कर सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।